हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डैड्स किचन। जैसे हमने डिसाइड किया था, आज हम बनाएंगे कुछ चाइनीज। अब चाइनीज में क्या? We bought prawns yesterday. We could make that. Yes, absolutely. We got prawns yesterday, and I think we can do a stir fry with prawns, broccoli, and edamame. Sounds so delicious and really fun. Sounds good. Perfect. So let's prepare the ingredients now. तो अब हम थोड़ा एडमामे लेते हैं जो कि विद स्किन है। यहाँ पे आपको विदाउट स्किन भी मिलता है। विद स्किन लेंगे, आप उसको पील करना है आपको। एडमामे जैसे आप जानते हैं, इट्स नथिंग बट सोयाबीन्स, जो कि फ्रोज़न स्टेट में आता है। ये रहे अपने अमेजिंग एडमामे, रेडी हो चुके हैं। ओके, नाउ लेट्स कट ऑनियन। तो ये ब्रोकली के फ्लोरेट्स काट लेते हैं हम लोग, और इसको जितना हो जाएगा अब इसको हम छोटे छोटे फ्लोरेट्स में काट लेंगे। ऐसे काट सकते हैं। काटने के बाद हम इसको ब्लांच करके यूज़ करेंगे। चलो, अब उसके बाद थोड़ा पेपर भी काट लेते हैं। कैसा क्लीन किया, और हम काटेंगे इसको बिल्कुल स्क्वायर शेप में, जो कि बहुत आसान है। इसको स्क्वायर शेप में काट लेंगे। और ये हो गया हमारा येलो कैप्सिकम। अब हम काटते हैं ग्रीन कैप्सिकम। ये हो गया आपका ग्रीन कैप्सिकम रेडी। अब हम लेंगे रेड कैप्सिकम। चलो, अब इसको एक बोल में डाल लेते हैं, और इसके बाद हम करेंगे प्रॉन्स। काफ़ी फ्रेश और अच्छा प्रॉन्स मिला इस बार मुझे। मैंने सोचा होल प्रॉन्स लेके आकर आपको क्लीन करके भी दिखा देता हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई बार हम क्या करते हैं, प्रॉन्स को टेलॉन्स भी रखना पसंद करते हैं। तो टेलॉन्स ऐसे बनाया जाता है, टेल रखते हैं, ये वाला पार्ट जो है हम निकाल देते हैं, और ऑफ कोर्स यू हैव टू क्लीन इट। वेन दोबारा दिखाता हूँ मैं। इसको हेड को निकाल लेंगे हम, और इसको शेल रिमूव करेंगे पूरी तरीके से। कैन पुल दिस ऑफ, एंड देन टॉप पार्ट से हल्का सा एक स्लिट, एंड यू कैन पुल दैट वेन ऑफ। बहुत बार क्या है कि मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि वो घर पे जो है उनके वाइफ्स प्रॉन नहीं बनाती हैं, क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू क्लीन इट प्रॉपरली। तो वो ट्राई टू गेट इट क्लीन। इफ़ दे डोंट गेट इट, दे डोंट मेक प्रॉन्स एट होम। सो आई हैव मेड योर लाइफ ईजियर बाय शोइंग यू दिस वेरी सिंपल क्लीनिंग प्रोसेस। तो ये प्रॉन्स हमारा वॉश हो चुका है, लेकिन आई एम श्योर इट्स गॉट मॉइस्चर इन इट। तो मैरिनेशन में जो है ज़्यादा पानी पानी हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नैपकिन पेपर लेते हैं, उसको इसमें डालेंगे हम प्रॉन्स, और हल्का सा स्प्रेड कर दीजिए, जिससे कि प्रॉन हो जाएगा आपका ड्राई अच्छे से। हल्का सा इसको हम हल्का सा पैक कर देंगे, ऐसे पूरा मॉइस्चर निकल जाएगा, और एकदम ड्राई और क्लीन प्रॉन्स आपके लिए रेडी है। अगर आप मैरिनेशन करना चाहते हैं तो इसमें मैरिनेशन कर सकते हैं। सॉल्ट, पेपर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, तो अब प्रॉन स्टर फ्राई बनाने के लिए हमें चाहिए पेपर्स, जो हमने काट के रखे हैं। रेड, येलो, ग्रीन, तीनों कलर्स हैं हमारे पास। और एडमामे, जो कि हमने डीशेल किया हुआ है। और ब्रोकली, जो हमने फ्लोरेट्स काट के रखे हुए हैं। चॉप्ड जिंजर, चॉप्ड गार्लिक, पेपर पाउडर, सॉल्ट, ऑयस्टर सॉस, फिश सॉस और सोया सॉस।
ये तो हो गए मेन इंग्रेडिएंट्स। उसके अलावा हम अब क्लीन करते हैं थोड़ा सा प्रॉन्स, जो कि हमने फ्रेश लिया हुआ है। उसको हम डिशल करेंगे और वेन निकाल के उसको क्लीन करेंगे, और उसके बाद करते हैं मैरिनेशन। और मैरिनेशन के बाद तुरंत हम स्टार्ट करते हैं अपना डिश आज का, जो कि स्टर फ्राइड प्रॉन्स विद ब्रोकली एंड एडमामे। So let's start the stir fry prawns, right? Yes. Here you go. Start by pouring a little oil. Or a lot of oil. Let the oil get hot. Okay. Now I'm gonna put some garlic into it, some ginger, It's gonna start to smell good now. Yes. Really good. and a little bit of chili. Oh. So now I'm adding the diced onion. When you cut onion, it makes you cry a lot. Yeah. So you Yeah, I have to cried be a lot. very careful when cutting onion. Absolutely. Such an intelligent chef. That's why you don't cut onion anymore. Don't cut, no, never, ever. I think if you soak onion like half an hour in water, it'll be. You have expert tips also coming up. Please. I don't have any extra tips. You're the chef here, not me. Yeah, I was right. It smells really good. More things are coming up. Now I'm gonna add the peppers, all the 3 color peppers. Very, very colorful. And a little bit of salt. Very little, because anyway we are gonna add a lot of sauce into it, like soya sauce, oyster sauce, which is salty already. So no need to add too much of salt. I'm adding the salt just to sweat the vegetable. So only 2 pinches of salt. Yes. Only 2. So now this is almost translucent, it's crunchy, and it's still very colorful. I'm going to transfer it into a bowl, and meanwhile, using the same pan, I'm adding a little bit more of oil, and now the oil is hot. I'm going to add the prawns. All of them at once? Yes. All of them. Cover it for 4-5 minutes. It looks really pretty. It's gonna become pink. Yeah, so I'm just adding a bit of garlic and
ginger what we had. So now I'm just covering it for some time so that it just becomes soft. चलो जब तक ये प्रॉन्स पकता है, meanwhile let's cook the steamed rice. तो ये राइस बिल्कुल रेडी हो गया है. अब इसे निकाल देते हैं हम और इसे स्ट्रेन करने रखते हैं 5-10 मिनट. And it is ready to be served with our prawns. कई बार क्या होता है कि हम लोग प्रॉन्स को सीधा नहीं पकाते हैं. बहुत बार क्या होता है कि आप फ्राई करके भी बना सकते हैं, बट देन आई डोंट प्रेफर दैट, बिकॉज प्रॉन्स अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा फ्राई हो जाता है तो इट बिकम्स वेरी चूई, वेरी रबरी. सो द ईजिएस्ट वे टू डू इट, just stir fry with very less oil and cook to perfection. I think it's quite soft, it's tender already. Now जो हमने already जो vegetable हमने करके रखा था, I'm going to add that into it. All back. One big giant thing. And then we cook it all together so that the flavor, mixes nicely and well. Add a lot of edamame now. Edamame is nothing but soya bean, which comes easily. It's available in all the groceries, which comes in frozen form. And it's very, very, very green. Very green. It's very healthy. And it looks really good. I always suggest you guys to toss this entire dish before you serve, because tossing actually adds a lot of glaze to the food and it actually looks really good. You must try. Tossing करना थोड़ा सा difficult है, लेकिन आप toss करके देखोगे तो आपको पता लगेगा. वो एक शीन आता है खाने के ऊपर, and that really, really looks good. Yeah, so now it's all nicely cooked. I'm going to add the sauce one by one. Okay. How much sauce? This is around 3 teaspoons of oyster sauce, 4-5 teaspoons of oyster sauce. So that's kind of a lot. Yeah. Fish sauce around 3 teaspoons. Soya sauce. Again. Soy sauce is going to make this really yummy. It's really good all the time with everything. You love it, right? I love it. On rice, in this dish, everything. Soy sauce suits everything. It's amazing. Okay. Right. Smells really good now. Now the star sauce is sriracha. I'm sure most of you guys are using it at home. It's nothing but the chili garlic sauce, which goes well with almost everything, and I prefer to add this in almost every stir fry I make at home. This actually adds a lot of flavor, especially when you have it with rice. Toss it a bit. I think we're almost there. Okay. Yeah, it's nice and glazy. I'm adding a little bit of a pinch of sugar and a lot of spring onion to garnish. It smells so good. Thank you. I cannot even explain this. You will only know how it smells when you make it. Absolutely. And you being standing on my side, you can actually see what exactly is going in and then what flavor you're getting in, right? Yeah. Are you enjoying it? Yeah. Next time I want you to make it. Can you? I will make it. That's For the you spirit. and for mom. That's the spirit. So the dish is almost ready. Now I have made a small slurry with corn flour and water.
and a few spoons of that will finish the dish. That's fine. What does this do to the dish? Because see, when you add a lot of vegetables and prawns, it leaves a lot of water, a lot of juice, and the moment you add corn flour, it kind of holds together, and the sauce becomes more, coating, and very much like you enjoy Chinese. It's a coating consistency what you get. See, now you can see there is no extra juice on it. It's nice and coating. Isn't it looking tempting now? It's looking very tempting. So here you go. Okay, now let's put broccoli. Dad, wait, I want to add the broccoli. Please do that. Every single piece of it. Now finally we have added the broccoli. It's already blanched. That means it's already half cooked. We just need to mix it with the sauce and give like 30 seconds to gel with the sauce. And your beautiful prawn stir fry with broccoli and edamame is ready. This looks so good. Thank you, baby. You have to really make sure to get the broccoli in the sauce. Now, finally, I'm adding a slurry with corn flour and a little bit of water. And this will hold the sauce together and make it more shiny. So now the dish is ready, more spring onion to garnish, and it's time to do the plating. So now the dish is ready, you can enjoy with your choice of rice. We have steamed rice. You can also use sticky rice and fried rice, any type of rice. Absolutely, so let's do the plating. Chalo, apna dish is looking gorgeous. Let's toss it and give a nice shine on the dish. Yeah, it's looking really nice now. अब इसको हम करेंगे ट्रांसफ़र एक अच्छे से बोल में और निकालते हैं इसको एक बोल में और हम इसको करेंगे गार्निश. Let's garnish it with some sesame seeds, which is already roasted. You can put white sesame or black sesame also. Both has its own distinct taste and flavor. जो आपको पसंद है वो sesame seed या फिर mixed sesame seeds भी आप डाल सकते हैं. अब सबके ऊपर हम क्या करेंगे, हम डालेंगे रोस्टेड कैश्यू नट्स, जो कि मैंने ऑलरेडी थोड़े से सॉस में मिक्स कर दिया है. आप सीधा रोस्ट करके भी डाल सकते हैं. तो ये हो गया आपका डिश रेडी. The dish is ready. Where is my rice? Here's the rice. Wow. Awesome. So now the stir fry and beautiful plain rice. Isn't it? Ready to taste? Yes. Okay, welcome back to Dad's Kitchen. Now we are ready with the dish. It's time to do the tasting. The best part. Best part. Please enjoy. This is mouth-watering. It's so good. Thank you. So what do you think? तुम्हारी मम्मा को पसंद आएगा? Obviously, there's no doubt in my mind that she wouldn't enjoy this. Okay, so let me take this and serve my wife. Till then, you guys take care of yourself and keep watching Dad's Kitchen. Bye-bye.